हो सकता है आपके जीवन में परेशानी हो सकता है आपके जीवन में तकलीफ हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने किसी से शेयर नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आपके परमेश्वर के साथ रहिए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। प्रभु महान है। प्रभु किसी को छोड़ने वाले में से नहीं है, क्योंकि प्रभु जी हर एक इंसान को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। इसीलिए निराश मत होइए, अपने जीवन में दुखी कभी मत होइए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इंसान हो या ना हो, आपके साथ खड़ा है परमेश्वर। यीशु मसीह खड़ा है। तो मेरे प्रियो, इंसान से क्या ही लेना देना, इंसान से क्या ही उम्मीदें रखना, इंसान पे क्या ही भरोसा रखना। एकमात्र सच्चा प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखिए। एकमात्र सच्चा प्रभु परमेश्वर पर आस रखिए। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने वाले हैं। परमेश्वर आपके जीवन के साथ रहने वाले हैं। हर परिस्थिति में, हर तकलीफ में, हर समस्या के घड़ी में परमेश्वर को स्मरण कीजिए। परमेश्वर को याद कीजिए। परमेश्वर आपके पास खड़ा है। परमेश्वर आपको हेल्प करेंगे। आप इंसान से आशाएं रखेंगे या भरोसा रखेंगे इंसान पर, आपको एक पल में धोखा दे सकता है। आपको धोखा दे सकता है इंसान, आपको त्याग सकता है इंसान, लेकिन जो प्रभु परमेश्वर है वो आपको कभी ना छोड़ने वाले हैं, ना ही त्यागने वाले हैं। प्रभु जिंदा खुदा है, जो हर एक के जीवन के साथ जिस प्रकार परिस्थिति है उसी प्रकार से उनका जीवन को संभालने वाला और खड़ा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर गिरे हुओं को, और परमेश्वर जो लोग तुझ जानते हैं, लोग उनसे कुछ बेकार समझते हैं, उनको ही परमेश्वर खड़ा करने के लिए वो परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु परमेश्वर हम देखते हैं बाइबल में, तो बाइबल बताती है कि सचमुच में परमेश्वर यीशु मसीह ने वो बहुत अच्छे घर में वो जन्म नहीं लिया, बहुत अच्छे वो राजा थे, लेकिन सचमुच में हम देखते हैं कि एक गौशाला में प्रभु जी जन्म लिए। तो मेरे प्रियो, सचमुच में हम जैसो भी परिस्थिति में क्यों हो, क्यों ना दबे हुए हों, कैसे भी हमारा जिंदगी क्यों ना हो, किसी भी समस्या में क्यों ना हो, कुछ भी हल होने वाला जैसा नहीं दिखता है, कुछ भी समस्या किधर रास्ता भी नहीं दिखता है, किसी को बताने के योग्य भी हमारा जीवन नहीं होता है, किसी दर्द को शेयर करने के योग्य भी हमारा जीवन नहीं होता है, लेकिन मेरे प्रियो, हम समझ सकते हैं कि सचमुच में प्रभु का जिंदगी को देखिए। अब इंसान को देखकर कभी इस दुनिया में चल नहीं सकेंगे। इंसान को देखकर कभी अपने जीवन को वो सचमुच में उसके अनुसार ढल नहीं सकेंगे, क्योंकि सचमुच में हर इंसान के जीवन में पाप है। हर इंसान के जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। हे मेरे प्रियो, सचमुच में इंसान कोई भी सचमुच में सच्चा नहीं है, सचमुच में, लेकिन वो जिंदा परमेश्वर को देख के चलिए, जिंदा परमेश्वर के साथ चलिए। वो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। वो परमेश्वर आपके जीवन की रक्षा करने वाले हैं। वो परमेश्वर आपके जीवन को संभालने वाले हैं। वो परमेश्वर के साथ रहिए जो आपको देखता है, जो आपको समझता है, जो आपको संभालता है, जो आपको बनाया है। वही जिंदा खुदा जो है आपके जीवन के साथ खड़ा हुआ है। तो किस पर उम्मीदें रखना, किस पर आशाएं रखना? ये आशाएं, इंसान पर आशाएं रखना ये फालतू की बातें हैं। इंसान पर भरोसा रखना ये धोखे देते हैं इंसान। लेकिन जिंदा परमेश्वर पर आप भरोसा कीजिए। सचमुच में वो जिंदा परमेश्वर आपके जीवन को खड़ा करने वाले हैं। वो जिंदा खुदा आपके साथ खड़ा रहता है। हर परिस्थिति में भी उनको पुकारिए, वो आपके करीब रहता है। उनको पुकारिए जो आपकी सुनता है। उनको बुलाइए जो आपकी बातों को मानता है, सुनता है। उनको बुलाइए जो आपके साथ हरदम रहना चाहता है, हर परिस्थिति में आपको साथ देना चाहता है। उनके साथ रहिए जो आपके जीवन के हर पल में वो आपके साथ रहे। सचमुच में मेरे प्रियो, हम इंसान के पे भरोसा करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इंसान पर भरोसा करके हम जिंदगी जीना चाहते हैं, तो यह सब व्यर्थ है। इंसान सब कुछ व्यर्थ है। एक आप जिस टाइम आपका जीवन अच्छा चलता है उस टाइम वो आपके साथ रहेगा। उस टाइम आपके जीवन को वो
अच्छा कहेगा। लेकिन जिस टाइम आप गिर जाएंगे, जिस टाइम आप कमज़ोर हो जाएंगे, जिस टाइम आप चलते चलते थक जाएंगे, उस टाइम में संभालने वाला कोई नहीं होगा। सिर्फ जिंदा खुदा है जो आपके साथ खड़ा रह सकता है। जिंदा खुदा है जो आपके जीवन के हर परिस्थिति को समझ सकता है। जिंदा खुदा है जो आपके साथ हरदम खड़ा रह सकता है। जिंदा खुदा है जो आपको बचाने वाला है। जिंदा खुदा है जिस पर आप टूट कर भरोसा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सचमुच में वो जिंदा खुदा आपके हर परिस्थिति को समझते हैं। वो जिंदा खुदा आपके हर कैटेगरी में, आपके हर एक परिस्थिति में, आपके जैसो भी जीवन क्यों ना हो, उस समय में प्रभु आपके साथ खड़ा है। तो उसके साथ रहिए, उनका जीवन के साथ रहिए, उनके हर एक वचन के अनुसार जीना सीखिए। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इंसान तो 2 दिन 3 दिन वो अच्छे, जब अच्छे रहते हैं उस टाइम आपके साथ रहेगा। आप बुरे के समय में तो वो आपको छोड़ देंगे। वो कभी आपको देखने वाले नहीं है, वो कभी आपको समझने वाले नहीं है। और सचमुच में तो इसीलिए हे मेरे प्रियो, हर एक को वो किसी इंसान को देखकर चलना नहीं चाहिए, किसी मनुष्य को देखकर चलना नहीं चाहिए। उस परमेश्वर, उस जिंदा खुदा को देखकर आगे बढ़ना चाहिए, जो आपके हर समय में साथ दे सकता है, जो आपके हर परिस्थिति में साथ दे सकता है। हर हर आंसुओं में जो आप उनके साथ दर्द बांट सकते हैं। तो वही जिंदा खुदा जिसके पास अपने सारे दुख को बता सकते हैं। तो इंसान तो अगर किसी के पास बोल देंगे, किसी को बता देंगे, वो तो किसी और के पास बता देंगे और वो एक के मजाक का कारण बन जाता है। लेकिन प्रियो, हम आपसे कहना चाहती हूँ, सचमुच में उस जिंदा खुदा के पास जाइए, उस जिंदा खुदा को अपनी समस्या को बताइए, उस जिंदा खुदा के साथ रहिए। सचमुच में वो, सचमुच में परमेश्वर आपके जीवन को जानता है, आपके जीवन को हल्का करने वाले हैं, आपके दर्द को उठाने वाले हैं, आपके समस्या को हल करने वाले हैं, आपके हर परिस्थिति में वो साथ देने वाले हैं। तो वही जिंदा खुदा के साथ रहिए। सचमुच में वो जिंदा खुदा आपके जीवन को कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। वो जिंदा खुदा आपको कभी नहीं त्यागने वाले हैं। उस जिंदा खुदा के साथ रहिए। सचमुच में प्रभु महान है, प्रभु आपके साथ खड़ा रहेगा। वो आपको हर परिस्थिति में साथ देंगे, वो आपके हर समय में आपके साथ रहेंगे। तो मेरे प्रियो, हम आपसे कहना चाहती हूँ, वो किसी बात की वो जरूरत हो तो सचमुच में सिर्फ खुदा के पास जाइए। खुदा आपके साथ रहेगा, वो आपको हेल्प करे, सारी जरूरतों को पूरा करेगा। खुदा के साथ रहिए, खुदा आपके साथ है। खुदा के साथ रहिए, खुदा आपके जीवन को बढ़ाने वाले हैं। खुदा के साथ रहिए, खुदा आपके जीवन को एक अनमोल मोती की जैसा तैयार करने वाले हैं। तो हर एक जाति जाति के लोग, हर एक लोग, हर एक भाई बहनों को यही मैं कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में परिस्थिति कैसो भी क्यों ना हो, आप जिंदा खुदा के पास जाइए। वो आपके हर परिस्थिति को समझते हैं, वो आपके हर परिस्थिति में आपके जीवन के साथ खड़ा रहेगा। उनके साथ रहिए, उनके जीवन को, उनके वचन को फॉलो कीजिए। सचमुच में आपने जितने भी पाप क्यों ना किया हो, आपने जितने भी अपने जीवन में पाप क्यों ना किया हो, सचमुच में वो जिंदा खुदा आपको, आपके सारे पाप को वो धोने वाले हैं। वो धोकर आपको शुद्ध करने वाले हैं। उनके पास कैसे भी, किसी भी प्रकार का आपने पाप क्यों ना किया हो, अब जिंदा खुदा के पास जाइए। परमेश्वर आपके हर एक पाप को क्षमा करने वाले हैं। बाइबल में ये नहीं लिखा है कि वो थोड़ा थोड़ा पाप किया है वो ही मेरे पास आए। बाइबल लिखता है कि जिस कैसे भी प्रकार का क्यों ना आपका पाप हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। दाऊद कहता है, सचमुच में मुझे उस हिम से भी श्वेत बना, तो कहता है। सचमुच में दाऊद का जीवन भी पाप से भरा हुआ था। दाऊद ने भी पाप किया था, लेकिन सचमुच में प्रभु के पास आया। वो दाऊद का जिंदगी, उनके अपना पाप को जब बताया तो उनका जिंदगी शुद्ध कर दिया परमेश्वर ने। आज आपके जीवन को भी शुद्ध करने वाले हैं। आज आपके जीवन को भी वो परमेश्वर आपके जीवन को भी पवित्र करने वाले हैं। आप खुदा के पास जाइए, अपनी आंसू बहाइए, अपने दर्द बताइए, अपनी समस्या
सत्य को बताइए, अपने जीवन के हर परिस्थिति को बताइए। वो जानने वाला है, वो जानना चाहता है, वो आपके करीब आना चाहता है, वो आपके जीवन के साथ खड़ा रहना चाहता है। वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरे पास आए, मेरी बेटी मेरे पास आए तो मैं उन्हें हेल्प करूंगा। वो चाहता है कि कब मेरी बेटी आएगी, वो चाहता है कब मेरा बेटा मेरे पास आएगा तो मैं उनके साथ गले लगूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है सचमुच में। जब हम उड़ा पुत्र का कहानी को देखते हैं तो सचमुच में वो अपने बेटे के लिए तरसता था, वो अपने बेटे के लिए तरसता था, रोता था, बिलखता था कि किधर से मेरा बेटा आ जाए, किधर से मेरा बेटा आ जाए, मेरे पास एक बार तो आ जाए, मैं उनकी आवाज एक बार तो सुन लूं, ऐसा चाहता था। लेकिन सचमुच में वो बेटा वो बिगड़ चुका था, उसके बाप के बातों को वो छोड़ चुका था, उनके धन दौलत को छोड़ चुका था। लेकिन सचमुच में मेरे प्रियो, वो बाप हर समय इंतजार करता था कि मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा, वो किधर से आएगा, मैं उनसे गले लगूंगा। सचमुच में। और जब उसका बेटा आया तो हम लोग देख सकते हैं बाइबल में कि वो पहले कपड़ा बदल लो, वो नहीं कहा, वो गंदा था, अपने शरीर पूरा गंदगी था, पूरा शरीर फटा हुआ कपड़ा था, वो चिथड़ा जैसा कपड़ा था, और वो कपड़ा को छूने लायक भी नहीं था कि मैं उससे गले कैसे लगे। लेकिन सचमुच में मेरे प्रियो, वो फटा पुराना कपड़ा, वो गंदगी से भरा हुआ कपड़ा, फिर भी उसके पिता ने उसको जब देखा तो सचमुच में टूट कर दौड़ा और गले लगा उस बेटे के साथ। तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन कैसे भी प्रकार का क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम टूट कर उनके साथ प्रेम करें, हम टूट कर उनके जीवन के साथ जुड़े रहे। तो मेरे लोग सचमुच में, मेरे प्रियो, सचमुच में उस परमेश्वर के साथ खड़ा रहिए, उस परमेश्वर के करीब आइए। वो दौड़ता हुआ आपको गले लगाएगा, वो दौड़ता हुआ आपके जीवन के साथ रहेगा। सचमुच में गले लगकर आपके जीवन को हर परिस्थिति से निकालने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, हम आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप इंसान के जीवन को मत देखिए, इंसान के चरित्र को मत देखिए, इंसान के स्वभाव को मत देखिए। आप सिर्फ का सिर्फ परमेश्वर के वचन पर चलिए, सिर्फ का सिर्फ परमेश्वर को देखिए और परमेश्वर के साथ रहिए।